तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि दीपावली की रात्रि को इस पेड़ के नीचे यह मंत्र पढ़ करके दीपक जला देना, शक्ति तुरंत हाजिर होगी। जो लोग शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तमाम प्रकार की साधनाएं करते घूम रहे हैं, यह गुरु पकड़ हैं, वह गुरु पकड़ हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही कहीं। ऐसा शुभ दिन आने वाला है, दीपावली का पावन त्यौहार, जिसमें कोई भी मंत्र को अगर 108 बार भी जप कर लिया जाए तो मान के चलिए मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाता है। दीपावली की रात्रि सिद्धिदात्री रात्रि होती है। इसमें साधनाएं करना चाहिए व्यक्ति को। हर साधक साधना करता है, अपने मंत्र जागृत करता है, और कोई भी शक्ति अगर उसको प्राप्त करना होता है तो उस शक्ति को वह जो है तो प्राप्त करता है। दीपावली की एक ऐसी रात्रि है कि सिर्फ थोड़े से जप में, थोड़ी सी पूजा पाठ में, थोड़ी सी विधि में शक्तियाँ प्राप्त हो जाती और पूरी साल काम करती। दीपावली की रात्रि को जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वह पूरे साल आपका कार्य करेंगी। जो आप कार्य लेंगे वह कार्य करेंगे, जो कार्य आप उसको सौंप देंगे वह उस कार्य में निपुण रहेगी। कोई भी मंत्र अगर आपको सिद्ध करना है तो मंत्र आपका सिद्ध करने हो जाएगा, और जो है तो पूरे साल कार्य करेगा, चाहे कोई भी मंत्र हो, छोटा से छोटा मंत्र हो, बड़ा से बड़ा मंत्र हो। आज हमको जो बता रहे हैं, जो मंत्र आपको बता रहे हैं, जो विधि बता रहे हैं, इसमें चंडिका नामक यक्षिणी आपको, चंडिका नामक शक्ति आपको प्राप्त होगी। इस मंत्र को अगर जो है तो जो पेड़ हम बता रहे हैं, इस पेड़ के नीचे जा करके आप जो है तो ये साधना कर लेना। सिर्फ 1 घंटे की साधना, अधिक साधना भी नहीं, सिर्फ 1 घंटे की साधना। पहले सामग्री सुन लीजिए कि दीपावली की रात्रि में एक तो ध्यान दे लीजिए कि 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो है जब मंत्रों का प्रचलन हो जाता है, दीपावली की रात्रि में मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, जगाए जाते हैं, तो मंत्र सिद्ध करना 9 बजे के बाद ही होता है। तो आप 9 से 12 के बीच में जा सकते हैं, 10 से 12 के बीच में भी जा सकते हैं, 9 से 12 के बीच में भी जा सकते हैं। कोई 1 घंटे पहले से 9 बजे से मंत्रों का क्रम चालू हो जाता है। उसके बाद जो है तो लोग बाहर नहीं निकलते। आप कहावत सुनी होगी आपने कि रात्रि में बाहर ना निकालना, क्योंकि तंत्र मंत्र चलते हैं। अमावस्या की रात्रि होती है, तंत्र मंत्र खूब प्रचंड रूप में चलते हैं दीपावली की रात्रि में। तो यह मौका चूक न जाना। जो हम बता रहे हैं शक्तियों का प्रयोग आप यह कर लीजिएगा, ये मान के चलिए जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी। और जो कार्य आप चाहेंगे तो मनचाहा कार्य आपको इस शक्ति के माध्यम से होगा। करना क्या है कि किसी भी बेल पत्र के पेड़ के नीचे आपको यह प्रयोग करना। बेल का पत्र तो जानते हैं, भगवान शिव के उसके दल चढ़ाए जाते हैं, बेल पत्र के दल। बेल का फल भी होता है, बड़ा सा होता है, बड़ा फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में कई प्रकार से उपचार हैं बेल के फल के ऊपर। बेल के पेड़ के नीचे आपको यह प्रयोग करना है 9 से 12 बजे के बीच में, 3 घंटे के बीच में। 1 घंटे का प्रयोग है, कर लेना। सामग्री ध्यान दे लीजिए, घी चाहिए आपको दीपक करने के लिए, घी बाती दीपक चाहिए, और 5 प्रकार की जो है आपको 5 प्रकार की मिठाई चाहिए, और पीला सरसों चाहिए आपको, और जो है तो गूगल धूप बत्ती जो आती है गूगल की, और जो है तो अंग्यारी चाहिए। आग जो है तो वहाँ पे जो है तो हवन करने के लिए अंग्यारी चाहिए, लौंग चाहिए, थोड़ा सा हवन सामग्री चाहिए, और 5 प्रकार का मीठा तो आपको बता ही दिए, और एक लाल कपड़ा चाहिए। और जो है तो आप इतना सामान ले करके, हवन सामग्री आप ले लें, चावल जौ तिल गुड़ घी शक्कर मिला करके मिक्स कर लें, थोड़ा सा हवन जरूर करना पड़ेगा। ले जा करके आप जो है 9 से 12 बजे के बीच में उस पेड़ के नीचे आप जो है एक आसन भी ले जाएं, और पंचमुखी रुद्राक्ष की माला भी साथ में ले जाएं। आप बेलपत्र के नीचे आप जा करके आप क्या करें कि दीपक जला दें। पहले आसन बिछा के बैठ जाएं, लाल कपड़ा वहीं पर डाल के, लाल कपड़े के ऊपर आपको क्या करना है कि सारा सामग्री आपको रख देना। सारी सामग्री आप रख दीजिए लाल कपड़े के ऊपर, और जो है तो दीपक जला दीजिए किनारे बेलपत्र के पेड़ के नीचे, वहीं पे धूप बत्ती जला दीजिए। और क्या करना है कि जो अंग्यारी लिए हैं, अंग्यारी आप रख दीजिए, अंग्यारी वहीं पर रख दीजिए, और सारी सामग्री 5 प्रकार की मिठाई भी
सब अंग्यारी के माध्यम से आपको हवन देना, भोग देना। 5 प्रकार की मिठाई, पीली सरसों भी उसी में मिक्स कर लें, हवन सामग्री भी उसी में मिक्स कर लें, सब इकट्ठा मिक्स करके आपको एक मंत्र दे रहे हैं। इस मंत्र को दीपक जलता रहे, धूप भी जलती रहे, और चंडिका माता का आप ध्यान करके, हे माता मैं आपको आज बुलाना चाहता हूँ, हे माता कृपा करें, और जो है तो आज की रात्रि सिद्धदात्री रात्रि है, तो मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करें। और जो है तो आप रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र हम आपको देने जा रहे हैं, इस मंत्र को आप 108 बार पढ़ करके आप आहुति देना है उसमें। जो अंग्यारी लिए है, मतलब कंडे का आग, कंडे का जला हुआ कंडा, बिल्कुल धधकती हुई आग आप ले जा करके वहाँ पे रखें, उसी पे आपको हवन करना है, मतलब अंग्यारी देना है। आप लोग तो समझ गए होंगे। तो मंत्र हम पहले बता रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी और विधि जो भी होगी बताएंगे। मंत्र है ओम चंडिके हसः क्रीम 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 क्लीम स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको आहुति देना। इस मंत्र को एक बार जाप करेंगे, फिर आहुति देंगे स्वाहा, फिर स्वाहा, 108 बार आहुति। इतनी सामग्री, हवन सामग्री ले आएँ कि 108 बार आप आहुति दे सकें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वो प्रयोग जो है तो जो आप कर रहे हैं वही लोग करें जो हम बता रहे हैं, जो डरते नहीं। अगर जो डर जाएगा वह परेशान भी हो जाएगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। आप कोई हनुमान मंत्र हो तो उससे सुरक्षा घेरा भी अपने चारों तरफ लगा सकते हैं। सुरक्षा घेरा आप लगा लें चारों तरफ हनुमान मंत्र से, या कि जल की पतली धार से। आप एक मंत्र बताए दे रहे हैं, सभी लोग अधिकतर जानते हैं, ओम नमो वज्रका कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र से चारों तरफ आप जल की पतली धार से सुरक्षा कवच लगा दें जहाँ पे बैठें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं आएगी। ये यक्षिणी है माता महाकाली, माता दुर्गा की, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जो डर गया वो परेशान हो जाएगा। आप 108 बार आहुति दे दीजिए। आहुति देने के बाद आप बैठ करके थोड़ा सा ध्यान करें कि हे माता, प्रार्थना करें, हे माता चंडिका आप जो है तो मेरे समक्ष प्रकट हो, हे माता चंडिका मेरे समक्ष प्रकट हो, हे माता चंडिका मेरे समक्ष प्रकट हो। 3 बार बोलना है। तो जब आप आंखें बंद किए रहेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि कोई शक्ति आ रही है और जो है तो हमारे आज्ञा चक्र पे समाहित हो रही है, ऐसा आपको लगेगा। कि कुछ व्यक्तियों को ऐसा भी लग सकता है कि सामने कोई शक्ति हंस रही, खड़े होकर के हंस रही है और हमको देख रही है। तो अगर आपको ऐसा एहसास होता है, तो आपको जो है जो मांगना है, जो कार्य करवाना है, तो आप उस शक्ति को आप वचन लीजिए। पहले आप अदृश्य शक्ति है वो सामने नहीं आएगी, लेकिन जो है तो वचनबद्ध हो जाएगी। आप बोलिए कि हे माता चंडिका, मैं आपसे वचन मुझे दीजिए कि जब भी मैं यह प्रयोग जब भी मैं करूं बेलपत्र के नीचे किसी भी रात्रि को, तो आप मेरे समक्ष प्रकट होकर के जो भी मेरा कार्य है, मेरा कार्य करिए। आप उससे वचन ले लीजिए। आप बोल देंगे इतना, शक्ति जब सामने आ जाएगी तो वचनबद्ध होना ही होना पड़ेगा उसको। ऐसी कोई बात नहीं हो, वचनबद्ध होगी। अगर आपको ऐसा लगेगा तो वचनबद्ध जरूर होगी। तो आप जो है तो वचनबद्ध कर लीजिए उसको। और क्या करें कि शक्ति को आप जो है तो जब भी बुलाएंगे तो वह जरूर आएगी। अगर वचनबद्ध हो जाएगी तो आप किसी भी दिन यह प्रयोग कर लेंगे तो आपका जो भी कार्य होगा, चाहे पैसे संबंधित, घर से बीमारी हो, परेशानी हो, कर्जा हो, परेशानी, जो भी आप कार्य भोजपत्र में लिख करके जब भी आप यह प्रयोग करेंगे बेलपत्र के नीचे, किसी भी दिन रात्रि में यह प्रयोग करेंगे तो शक्ति को आना ही पड़ेगा। क्योंकि दीपावली की रात्रि में यह शक्ति आपको सिद्ध हो चुकी है। शक्ति सिद्ध हो जाएगी तो आपका कार्य 100% करेंगे, ऐसा नहीं। तो आप दीपावली को यह प्रयोग कर लीजिए, इसमें कोई डरने की बात नहीं। यह करने के बाद आप हवन वगैरह करने के बाद आप अपने घर पे आ जाएं, यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगी, शक्ति भी सिद्ध हो जाएगी। बस वचन ले लेना। फिर जब आपको प्रयोग करना हो आप जा करके बेलपत्र के नीचे यह प्रयोग कर लेंगे तो शक्ति आपके सारे कार्य भी करेगी। और जो भी कार्य आप करवाएंगे, दरबार लगाएं, चाहे पैसे संबंधित, वशीकरण, टोना टोटका, शत्रुबाधा, जो भी लिख करके बोल देंगे, शक्ति आपका पूरा कार्य करेगी। वक्त हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।